बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। चालू कर दिया। शांतं शान्तकुबोधदलनं चैतन्यरूपं परं सत्यं शीलविचारसारसहितं भक्त्येकलभ्यं गुरुं मिथ्यावादबोधविहीनजनकं सत्ये सदा तिष्ठितं तं लीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम् वंदे कबीरं परम। अद्य पारक के प्रकाशी सदगुरु कबीर साहब जी कबीर पारक आश्रम सूरत के उपस्थित वीतराग संत गुरुजन, आप सब लोगों ने कुछ समय के लिए मुझे निर्देश दिया कि पारक सिद्धांत के हिसाब से कुछ विचार रखने का प्रयास करेंगे। सो मैं आज्ञा पालनार्थ आप लोगों के समक्ष पारक सिद्धांत का कुछ विचार। सदगुरु कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अध्यात्म, दर्शन, व्यवहार और परमार्थ सभी को विवेक की कसौटी पर कस करके जो निर्णय लिया है, उसी निर्णय का आगे चल कर के संकलन हुआ और उसी वाणी का नाम रखा गया बीजक। बीजक एक ऐसा सदगुरु कबीर साहब का महान विचार है जो प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए उनके जीवन का कल्याण और परमार्थ पथ को प्रशस्त करता है। सदगुरु कबीर साहब के इन्हीं विचारों को समाज में सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी ने उनकी व्याख्या जो त्रिज्या के नाम से की और उस त्रिज्या में ही पारक सिद्धांत का रूप दिया गया। पारक शब्द परखने को कहते हैं, परखना अथवा जांचना। परख शब्द से ही पारक शब्द की निष्पन्नता हुई और धीरे धीरे व्यवहार जगत में पारक शब्द का प्रयोग हुआ। उसी पारक से ही सदगुरु श्री पूर्ण साहब ने पारक सिद्धांत इसका नाम रखा। परखना, जांचना इसलिए कहा जाता परखत हंस को ता भूमिका को पाए। संध्या पाठ में आए हैं, जाते सकलो परखिया सो पारक निज रूप। पारक का अर्थ होता है ज्ञान, समझ। इसलिए सदगुरु कबीर का सिद्धांत ज्ञान का सिद्धांत है, विवेक का सिद्धांत है। सिद्धांत किसको कहते हैं? सिद्धा अंत यस्य स सिद्धांत। अंतिम निर्णय, अंतिम विचार। और अंतिम विचार यही है कि मनुष्य मात्र में नहीं बल्कि प्राणी मात्र में जितने देहधारी प्राणी दिखाई देते हैं उनमें एक सत्ता ऐसी विद्यमान है, विराजमान है, जिसके द्वारा वे सब कुछ समझते हैं, अनुभव करते हैं। उसी सत्ता का नाम चैतन्य जीव है, जो इसका अपना मौलिक स्वरूप है चैतन्य का, वही पारक है। इसलिए पारक सिद्धांत में दो वस्तुओं को मान्य रखा गया है
क्योंकि जगत में वस्तु ही दो हैं। यदि हम इस पर पूर्णतः विवेक करें, विचार करें, हमारे प्राचीन के ऋषि मुनियों ने अपने मत और विचार और त्याग और तपस्या से जो अनुभव में आया, उस अनुभव को समाज के सामने रखा, विचारवान लोगों के सामने रखा, अपना मत प्रस्तुत किया। परंतु सदगुरु कबीर साहब ने उस पर विवेक किया, विचार किया और निर्णय से पाया गया कि दो वस्तु इस संसार में हैं, एक जड़ और दूसरा चैतन्य। अनंत चैतन्य है और यह प्रकृति जड़ है। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, जो चार तत्व द्रव्यमान हैं, ये चारों तत्व द्रव्यमान गतिशील होने के कारण ही इनको द्रव्यमान कहा जाता है। और चारों में अनुभव करने की, समझने की क्षमता नहीं होती, इसलिए इसको जड़ प्रकृति कहते हैं। प्रकृति क्यों कहते हैं? प्र उपसर्ग है, क्रि धातु है, स्त्र्याम 3 से ति प्रत्यय किया गया, जिसका अर्थ हुआ कृति अर्थात करना। जिसमें विशिष्ट प्रकार की क्रिया होती है उसी का नाम प्रकृति। इसलिए प्रकृति में क्रिया है, कारण कार्य की व्यवस्था है, बनने बिगड़ने की क्षमता है, स्वाभाविक गुण है, इसलिए इसको प्रकृति कहा जाता है। और उसका जानने वाला, इसका दृष्टा, इसका साक्षी, ये चैतन्य अविनाशी, ये भी अविनाशी पदार्थ है। प्रकृति नित्य है, सदा से सदोदित रहेगी। चेतन भी नित्य है और सत्य है, क्योंकि चेतन में कोई विकृति नहीं है, बनने और बिगड़ने जैसे कि कोई वस्तु नहीं है, एक रस रहता है। इसलिए इसे अविनाशी, अजर, अमर आदि आदि संज्ञा दी गई है। पारक सिद्धांत ये कोई आज का सिद्धांत नहीं है, ये अनादि से है और अनंत है और अनंत तक रहेगा भी। कभी इसमें बनना और बिगड़ना नहीं है, कभी इसका होना या अहोना नहीं है, क्योंकि दोनों तत्व अनादि है। अनादि तत्वों की कभी भी न उत्पत्ति होती है और ना ही उनका कभी विनाश होता है। इसलिए चैतन्य तत्व अनादि वस्तु है, इसका भी कोई बनना और बिगड़ना नहीं है। प्रकृति में कारण कार्य की व्यवस्था है, इसलिए उसका भी कोई बनना और बिगड़ना नहीं है। इन्हीं दोनों के तत्वों के संयोग से, इन्हीं दोनों की शक्ति से जगत, ये संसार जितना आप लोगों को दिखाई देता है चराचर, ये फलता फूलता है और बनता है। इसी प्रकार से पारक सिद्धांत में दो ही वस्तु को मान्य रखा गया है, क्योंकि विवेक की कसौटी पर, विचार की कसौटी पर सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के विछुड़े विगल होत सब ठाव। एक कला वही ज्ञान की कला, चैतन्य की कला। यदि ना रहे तो मिट्टी पानी का बने 5 तत्वों का पुतला के ये मानुष शरीर या जितने देहधारी दिखाई देते हैं, उनमें यदि एक सत्ता उस शरीर को छोड़ देती है तो सारा शरीर काम करना बंद कर देता है। इसलिए वह कला चैतन्य की कला है, ज्ञान की कला है। उसी को जानना है, उसी को समझना है, क्योंकि हम उसको नहीं जानते, उसके विषय में जानने की कोशिश नहीं करते और बाहर आदमी भटकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कबीर पारक सिद्धांत का ग्रंथ बीजक में साहब कहते, मनमत वस्तु मर जीवे नहीं, जीव ही मरण ना होए। कहीं कबीर कामों नहीं, जीव ही मरण ना होए। साहब कहते कि मनमत वस्तु, मनमत मरे नहीं, मनमत मरे न जीवे, जीव ही मरण ना होए। तो जो मनमत है, जो मन की मानंदी है, वे भी मरती नहीं है जब तक संत महात्माओं का सत्संग नहीं मिल पाता है, और जीव का भी कभी मरण नहीं होता है। इसलिए पारक सिद्धांत में जड़ और चैतन्य का साफ साफ स्पष्ट विवेचना दी गई है कि दोनों वस्तु है, दोनों वस्तु के संयोग से संसार अपनी अबाध गति से चल रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। पारक सिद्धांत को समझने हेतु बीजक सदग्रंथ अनिवार्य हैं। जड़ चेतन का बोध ठीक से समझना है। यदि हम लोग जड़ और चेतन के बोध को ठीक से समझ ले तो हमारे जीवन में कोई भी मनमत
मानंदी भ्रम कल्पना किसी प्रकार का भटकाव नहीं रहेगा। जो हम लोग मन के आधार से इस संसार में भटके हुए हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के दृष्टिकोण में भटकने के बंधन के दो ही कारण हैं। कबीर पारक सिद्धांत के पारिभाषिक शब्दानुसार एक खानी जाल है, दूसरा बानी जाल है। खानी जाल का अर्थ होता है वासनात्मक जाल, जो मन से पैदा है, जो मन की उत्पत्ति है, जिसमें सारा जगत बंधन में पड़ा हुआ है। वासनात्मक बंधन और दूसरा है बानी जाल, मनंद्यात्मक बंधन। ये दो जाल है। साहब कहते भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाँचिए जाकर हृदय विवेक। ये भंवर जाल और बगुजाल में सारा संसार बहा जाता है। बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी पुरुष कहलाने वाले भी त्याग है, वैराग्य है, लेकिन अपने स्वरूप का, अपने आप का बोध नहीं है। या तो अपने को तुच्छ समझा है, छोटा समझा है, अल्पज्ञ समझा, परछिन्न नानत्व विकारी समझा है, अंश अंशी माना है, अथवा या अपने से ऊपर कोई ईश्वर शक्ति या ब्रह्म आपको अपने को मान करके भूले, परंतु अपनी आत्म तत्व का बोध, अपने आप का बोध ठीक से नहीं हो पाया, इसलिए वाणी जाल में जा कर के भटके हैं। सदगुरु कबीर साहब ने दोनों जालों को अच्छे तरीके से परखाया कि वासनात्मक जाल जो हमारा मन का जाल है, जो मोह का जाल है, ममताओं का जाल है, जो बंधन, पीड़ा, समस्याएं और तमाम सारी विकृतियों का जन्मदाता है, इसलिए इसको त्यागना चाहिए। और दूसरा वाणी का जो जाल है, ये भी मानसिक विकार है, इसमें भी कोई वस्तु नहीं है, परंतु फिर भी आदमी दोनों को नहीं समझ पाने से बंधन में पड़ता है, दुख उठाता है। इसलिए पारक सिद्धांत में जड़ और चेतन, जड़ चेतन दो वस्तु है, अस्पर्शित जग माही, या कि पारक प्राप्त बिन बंधन छूटत नाही। जब तक मनुष्य को जड़ और चेतन का सम्यक प्रकार से, सम्यक रूपेण बोध नहीं हो पाता है, तब तक आदमी भटकता है, क्योंकि आत्मा को भी अनात्मा और अनात्मा को भी आत्मा मान करके संसार के बंधन में पड़ता है। इसलिए हमें आज इस पर विवेचना करनी चाहिए, विवेक करना चाहिए कि जड़ क्या है, चैतन्य क्या है, मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, मेरा से इसका संबंध क्या है, छूटेगा कैसे, छूट कर के कहाँ रहूँगा। ये तमाम जो हमारे भीतर के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का हल सत्संग, विवेकवान गुरु संतजनों की शरण में आने के बाद मिलता है। इसलिए साहब ने कहा भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारक दे लखाई। कहीं कबीर भूल की औषध, पारक शब्द की भाई। इन दोनों के बीच की जो भ्रांति है, जड़ और चेतन के बीच की जो भ्रांति है, आत्म अनात्मा के बीच की जो भ्रांति है, मन की जो मोह और वासनात्मक भ्रांति है, इसका विसर्जन विवेकी विचारवान सद्गुरु संत पारखी गुरु की शरण में आने के बाद इसका ठीक प्रकार से विमोचन होता है।